हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिदिन ग्लो पर। आज है 26 मई 2021। 26 मई 2021 से पहले तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जो हमारे आने वाले परीक्षा में पूछने की संभावना है, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आप तक सीधे जल्द से जल्द पहुंच। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या अभी कितनी है? यानी कि यूनेस्को में शामिल भारत के टोटल कितने विश्व विरासत है अभी तक? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 40, ऑप्शन नंबर 2 38, ऑप्शन नंबर 3 है जो 42 और चौथा ऑप्शन है 44। तो इसमें है जो कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है 40। यानी अभी तक टोटल है जो कितने है जो भारत के शहर या विश्व विरासत प्रमुख स्थान है जो यूनेस्को में शामिल है, तो टोटल है जो 38 है। और आगे देखते हैं, यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का है जो पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ है? तो 16 नवंबर 1945 के। और इसका कार्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो फ्रांस की। और यूनेस्को के अभी प्रमुख की बात करें तो अभी प्रमुख कौन है? ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले हैं जो अभी प्रमुख हैं। कब से? तो 2017 से। और देखते हैं आगे। पहली बार भारत के 1983 में कौन कौन सा है जो विश्व विरासत है जो शामिल किया गया है? तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इसके साथ में लाल किला और ताजमहल। यानी कि सबसे पहली बार जब शामिल किया गया भारत के कोई भी विरासत को, तो उसमें है जो 1983 में 3-4 को शामिल किया गया। अजंता के गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लाल किला और ताजमहल, ये शामिल किया। इसके बाद है जो रिसेंटली लास्ट में बात करें, अभी से पहले 2019 में है जो जयपुर को शामिल किया है। जयपुर कहाँ की राजधानी है? तो हमारे राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। और देखते हैं हाल में यूनेस्को द्वारा ग्वालियर तथा ओरछा, यानी कि अभी तक टोटल कितना था? अभी तक टोटल था शहर है जो 38। अभी है जो किसको शामिल करने का घोषणा किया गया है? तो ग्वालियर के, और दूसरा है जो ओरछा को। दोनों किस राज्य में है? तो दोनों एमपी में। और आगे देखते हैं, इसके अलावा यूनेस्को में शामिल भारत के कुछ महत्वपूर्ण विरासत और कौन कौन है? महत्वपूर्ण है ऐसे तो है जो टोटल है जो 40 है। तो 40 के अलावा है जो उसमें मेन है जो कौन है? तो इसको मैं जो देख लेते हैं। तो मेन में हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर, मानस अभयारण्य जो कहाँ है? आसाम में। फतेहपुर सिकरी को खजुराहो के मंदिर जो गुफा है उसमें है जो देवी देवताओं, जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों के बहुत सारे अवशेष हैं। उसको एलिफेंटा के गुफा को, सांची स्तूप जो कि सांची में है, कहाँ? सांची कहाँ? एमपी। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसको शामिल किया गया। जंतर मंतर कहाँ है? तो जयपुर में, इसको भी शामिल किया गया। इसके बाद है नालंदा खंडहर को भी शामिल किया गया। ये है जो प्रमुख शामिल है जो विश्व विरासत शहर में। टोटल 40 है। 40 में से जो महत्वपूर्ण है ये सब है। इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर, मानस अभयारण्य, फतेहपुर सिकरी खजुराहो के प्रतिमाओं को, एलिफेंटा के गुफा, सांची स्तूप, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर तथा नालंदा खंडहर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो भारत के द्वारा किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन, यानी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा? यानी भारत है जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 की 2024। तो भारत है जो G20 शिखर सम्मेलन का है जो कब करेगा? तो 2023 में। यानी सही आंसर कौन है? 2023। भारत है जो किस वर्ष है जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। और G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। और तो G20 है जो शिखर सम्मेलन है जो तेजी से उभरते हुए देशों का क्या है? एक समूह है। यानी जो तेजी से हर तरह से बढ़ रहा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो देश है जो तेजी से विकास कर रहा है, वो सबका है क्या? एक संगठन है। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? तो टोटल 19 देश। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया है, EU को शामिल किया गया। यानी 20 देश और एक EU यूरोपियन यूनियन को शामिल किया गया। इसमें भाग कौन लेते हैं जब इसका बैठक होता है? तो संबंधित देश के राष्ट्राध्यक्ष, यानी 19 देश हैं, यूरोपीय यूनियन जो भी देश आते हैं, ये सब के जो मेन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो शामिल होते हैं। और उस देश के
या उस संस्था के जो भी है, जो महत्वपूर्ण बैंक के मेन बैंक, राष्ट्रीय बैंक के जो हेड हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और अब जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन की सबसे पहले स्थापना कब हुआ है, तो 26 सितंबर 1999 को। G20 के शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुआ, 26 सितंबर 1999 को। इसके चेयरमैन कौन है, मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी कहाँ के हैं, इटली के रहने वाले हैं। इटली के अभी पीएम भी हैं। इटली के पीएम कौन है, मारियो ड्रैगी। यह है जो क्या है, विश्व के जनसंख्या, ये इतना बड़ा संस्था है कि विश्व के जनसंख्या का टोटल 60% जनसंख्या इस संस्था में शामिल है G20 में। टोटल अर्थव्यवस्था की बात करें तो 80% अर्थव्यवस्था को ये कवर करता है। और व्यापार, ट्रेड की बात करें तो ट्रेड है जो सबसे ज़्यादा इसी में 75% है। जो टोटल विश्व में जितना भी ट्रेड होता है, जो भी बिजनेस होता है, उसका 75% है। ये 20 देश और EU को मिलाकर ही ये कर लिया जाता है। और इसके अलावा देखें आगे जितना भी G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है आगे भविष्य में, वो है जो कहाँ कहाँ होने वाला है, किस किस देश में कब है जो संबंध ऑर्गेनाइज किया जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं 16वीं 2021 में है जो कौन सा है जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो 16वीं का है जो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है इटली में। 16वीं है जो कहाँ, इटली में। 17वीं की बात करें तो 2022 में। 17वीं है जो कहाँ, इंडोनेशिया में। और 18वीं जो कि भारत में होने वाला है 2023 में, वो कौन सा है, तो G20 शिखर सम्मेलन, तो 18वीं है जो कहाँ होने वाली है, भारत में। 18वीं शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है, ये भारत में, जो कि पिछले हमारा प्रश्न था उसका सही आंसर। और इसके बाद 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ब्राज़ील में। और देखते हैं इसमें, इसके अलावा अभी बात करें तो 15वें शिखर सम्मेलन, 15वां शिखर सम्मेलन अभी है जो पिछले वर्ष 15वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 2020 में। 2020 में है जो 15वें शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ भाई, तो वो हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, रियाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला 2 प्रश्न है, तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहते हैं भारत सरकार के घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक देश में डिजिटल रेडियो की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी भारत देश में डिजिटल रेडियो की शुरुआत कब तक है जो लक्ष्य रखा गया है, कि कब तक है जो शुरू कर दिया गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन 21, 2021, 2022, 2023 और 2024। तो भारत में है जो कब तक है जो डिजिटल रेडियो की शुरुआत कर दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर है वर्ष 2024 तक रखा गया है। यानी भारत में डिजिटल रेडियो की शुरुआत कब तक होगी, तो 2024 तक। इसके बाद तो चौथा प्रश्न, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने वाला कौन सा देश है। यानी गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार किस देश के द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑप्शन 1 नेपाल, अगला ऑप्शन है भूटान, अगला श्रीलंका और अगला है जो इटली। तो इसमें से कुछ नहीं, इटली की जगह पर होगा पुर्तगाल। और सही आंसर कौन होगा, सही आंसर है पुर्तगाल। गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार है जो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है, कौन शुरू किया है, तो पुर्तगाल। किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है राजेश देसाई, रामचंद्र गुहा, राहुल द्रविड़ और कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र गुहा। यानी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र गुहा के द्वारा। ये राजदीप देसाई के बारे में, ये कौन है, तो एक राष्ट्रीय पत्रकार। या राहुल द्रविड़ की बात करें तो हमारे पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर, जो भी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर। ये है जो अभी है जो इनको श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को तत्काल में कोच बनाकर भेजा गया है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक का सही आंसर कौन है, रामचंद्र गुहा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया था। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का सबसे फेवरेट वर्ड है जो कौन सा है, कोविड, क्वारंटाइन, याश की वैक्सीन। तो इसका सही आंसर है क्वारंटाइन को है जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में शामिल किया गया है। ये है जो समझ लीजिए 2020 का सबसे फेवरेट वर्ड है जो कौन सा है, क्वारंटाइन। पता है क्वारंटाइन है जो कोविड से रिलेटेड है, जिसमें है जो लोग को, व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता है समाज से। यास हमारे देश में अभी है जो बंगाल के तट पर है जो टकरा रहा है जो तूफान है, उसका नाम है यास। तो सही आंसर कौन हो गया इसका, क्वारंटाइन। सही आंसर क्वारंटाइन। और आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके लेखक देख लेते हैं। इसके अलावा जो कौन है, द लॉस्ट चिल्ड्रेन के पुस्तक के लेखक कौन है। द लॉस्ट चिल्ड्रेन वलेरिया लुइसेली। ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये लेडीज हैं। ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये रहने वाली है मैक्सिको की।
मैक्सिको। कहाँ के रहने वाली हैं? मैक्सिको की रहने वाली हैं। इसके अलावा एक पुस्तक और है, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडियन एंड द ओलंपिक गेम्स। इसके लेखक कौन है? तो बोरिन मजमूदार और नलिन मेहता। ये दोनों हैं जो किसको हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर जो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि और महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग के सामने आकर हम डिस्कस कर सकें। ये वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो कुछ ज्ञान मिला हो तो ज़रूर लाइक करें। ये चैनल जितना हो सके उसको सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ।